ओ हेलो एवरीवन, कैसे हैं तुम लोग? आई होप आप लोग अच्छे हो, तो पढ़ाई कर रहे हो। तो हेलो। तो ये वाली वीडियो रहेगी क्लास 9 के लिए। क्लास 9 के लिए जैसे जो मैंने तुम्हें बोला था नंबर सिस्टम की, अभी मैंने पार्ट 1 बनाई है, तो ये वाली वीडियो रहेगी पार्ट 2, जिसके अंदर क्वेश्चन होंगे अच्छे अच्छे जो तुम सोल्व कर पाओगे। अब मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा साइंस के लिए, क्लास 10 के लिए, जिसमें मैं पहले क्वेश्चन जिसमें मैं वीडियो के थ्रू, ब्लैक बोर्ड के थ्रू कराऊंगा। देखते हैं बाकी। मोस्ट प्रोबेबिलिटी है तो ब्लैक बोर्ड के थ्रू कराऊँ, या फिर है ही जूम, तो है ही जूम ऐप के थ्रू कराऊँ, क्योंकि मेरे जूम ऐप में दिक्कत आ रही है। जूम ऐप में नहीं, मेरे लैपटॉप में दिक्कत आ रही है, क्योंकि जो पहले भी बनाई थी वीडियो सब पूरी चुकी थी। अब कुछ रह गई है तो चला। चलो, कोई बात नहीं। आई एम शेयरिंग दी स्क्रीन। ओके। ठीक है। मिड टर्म क्लास 9 मैथमेटिक पार्ट 2 पेपर 6 ऑफ एबीएस 2025 26। सो पहला क्वेश्चन तुम्हारा ये वाला रहेगा, जिसमें तुम्हें एक्सप्रेस करना पड़ेगा 18/120 को एज अ डेसिमल फ्रैक्शन। 2 नंबर का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन। सेकंड, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं क्लास 9 में। हमारे रैशनल नंबर से ही आते हैं ज्यादातर, तो इस चीज को तुम्हें रूट वाले को सिंप्लीफाई करना है, ये पेपर में आ सकता है। विच इज अ ग्रेटर, इसकी प्रोबेबिलिटी कम रहती है, लेकिन एमसीक्यू में अगर एक नंबर का आ जाए, तुम्हें इसका कॉन्सेप्ट पता होगा तो तुम जल्दी से कर लोगे। अगर तुम्हें इस चीज का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो नहीं कर सकते। इसमें ये तुम्हारा रहता है 5 नंबर का क्वेश्चन। पांच नहीं, 3 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें तुम्हें ए एंड बी की वैल्यू निकालनी होती है। और कभी कभार तुम्हें ये भी आ जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, एंड आल्सो नहीं, प्रूव करो कि ये राइट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। तो तुम्हें सबसे पहले ए एंड बी की ही वैल्यू डालनी पड़ेगी, जब जाके ही तुम बता पाओगे, तुम चेक कर पाओगे। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का करने का तरीका। इसका मतलब ये होता है कि तुम चेक कर पाओ कि तुम्हारा जो ए की वैल्यू है और जो तुम्हारी बी की वैल्यू है, ठीक है या नहीं है। इसके लिए तुम्हें क्या रूल्स पता होने चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें इसके लिए रूल पता होने चाहिए कि इनको, जो हमारे एक्सपोनेंट है, इनको ओपन कैसे किया जाता है, इनके रूल्स आने चाहिए। तो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में इसके रूल्स लिखे हैं। पहले, सबसे पहले एक्सपोनेंट के तुम सभी ने रूल्स पढ़ने हैं, फिर उसके बाद ये वाले पावर वाले क्वेश्चन करना, तो आसानी से होंगे। अगर तुमने एक्सपोनेंट के रूल नहीं पढ़े, डायरेक्ट ये वाले क्वेश्चन करे, तो तुमसे क्वेश्चन नहीं होंगे। सबसे पहले एक्सपोनेंट के रूल को समझना, उसके एग्जाम्पल देखना, फिर जाकर क्वेश्चन को यूज करना, जब जाके तुम्हारे आराम से हो जाएगी। ये मैं क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट रहेंगे, जिसमें तुम्हें ये आ सकता है, ये भी एक दिन मन में आ सकता है कि इसमें बताओ कि ये रैशनल है कि इनरैशनल। तो मैं पहले तुम्हें ये सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सीधा रूट देख के तुम्हें इनरैशनल नहीं बोलना किसी चीज को, सब जब तक कि तुम उसको पूरा सिंप्लीफाई नहीं कर देते। ये भी सही है। इसमें तुम्हें पता ही है, कोई प्रॉपर्टी लग रही है ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो तुम्हें ये वाली प्रॉपर्टी से तुम कर सकते हो। 35 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, 25 माइनस 5 20, दैट इज रैशनल नंबर। मैंने देखो 2 मिनट 1 मिनट के आंसर था, बोली बोली में हो गया। तुमने भी ऐसे ही करना। क्वेश्चन नंबर 6, टू सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन 2√4 + 7√32 माइनस, ये वही है, तुम्हें सिंप्लीफिकेशन आनी चाहिए भाई। नेक्स्ट स्लाइड तो ये देखो तुम सारी स्लाइड्स को, कि कैसे क्वेश्चन। आई एम म्यूट माई साइड।
तो तो ये वही वाला क्वेश्चन हो गया जो मैंने तुम्हें बोला था। ये वही वाले हो गए। फिर क्वेश्चन नंबर 6 तक तुम्हें बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 भी सिंप्लीफिकेशन वाला। ज्यादातर मैंने इस क्वेश्चन ये वाली स्लाइड्स में सिंप्लीफाई वाले ही क्वेश्चन डाले हैं ताकि तुम प्रैक्टिस जितनी हो सके कर पाओ, क्योंकि सबसे पहले देखो, वी नीड टू लर्न सम रूट ऑफ द पावर ऑफ सी ब्लॉक। तुम्हें इस चीज को देखना पड़ेगा। सॉरी, सॉरी। तुम्हें ये देखना पड़ेगा, ये देखो, मैं जूम करके दे रहा हूँ तुम्हें। ये देखो, अभी मैं हटा दूंगा ऐसे, अच्छा लग रहा है ना। ये देखो, ए की पावर एन, ए की पावर एन, अगर दो नीचे सेम है, अगर दोनों नीचे सेम है हमारे, तो पावर ऐड होने लग जाती है। अगर दोनों नंबर नीचे सेम है तो पावर ऐड होने लग जाती है। ए की पावर एन और ब्रैकेट के एन, तो ये पावर मल्टीप्लाई होने लग जाती है। अगर दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं नंबर साथ में, एक सिंगल पावर है, तो तुम पावर को अलग अलग लिख सकते हो। ए की पावर एन, बी की पावर एन, प्लस माइनस नहीं लगाना। एक अपॉन में बी की पावर होल की पावर एन, तो तुम इसमें भी ऐसे ही कर सकते हो। ए की पावर एन अपॉन में बी की पावर एन, मतलब जहाँ जहाँ पे हमारे ब्रैकेट के पास पावर है, तुम उसको अंदर लेके जाके अलग अलग कर सकते हो। ठीक है। अब इसमें देखो, दो नंबर सेम है जब जाके तुम इस चीज को माइनस कर सकते हो, वैसे ही जैसे दो नंबर सेम है जब जाके तुम पावर को ऐड कर सकते हो। दो नंबर सेम है, डिवाइड में तुम्हें क्या करना है, अगर दो नंबर सेम है तो पावर को माइनस करना है, और मल्टीप्लिकेशन में अगर दो नंबर सेम है तो पावर को प्लस करना है। ठीक है। इसमें ऐसे ही, ये भी ऐसे ही वाला है। इस चीज को तुम इस तरीके से भी लिख सकते हो, इस चीज को तुम इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो ये तो मैंने साथ साथ में देखो एग्जाम्पल भी देखिए, एग्जाम्पल को पढ़ना समझना, जब जाके तुम ये वाले क्वेश्चन को आराम से कर पाओगे। ठीक है। ये देखो, मैं दोबारा वो वाली साइड्स में जा रहा हूँ। तो यहाँ से तुम्हारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मिड टर्म, मिड टर्म प्लस टू। तो ये देखो, मैं अगली वीडियो इसके लिए, अगली वीडियो में उसके लिए लेके आऊंगा साइंस के लिए, ताकि तुम साइंस की भी अच्छी तैयारी कर पाओ। क्योंकि इसके बाद पॉलिनोमियल चैप्टर है, जब तक पहले तुम इस चैप्टर को प्रिपेयर करो। तो मेरे को ये बताओ कि तुम्हें अगर ये वाले चैप्टर नहीं आते, तो पहले मैं तुम्हें चैप्टर को समझाऊं, फिर जाके प्रिपेयर कराऊं, क्योंकि ज्यादा अच्छा चैप्टर ही रहेगा। अगर तुम चैप्टर आते तो भाई बहुत ही बढ़िया तैयारी चल रही है तुम्हारी, तो फिर तुम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, उतने ज्यादा तुम्हारे मिड टर्म अच्छे जाएंगे। मिड टर्म क्लास 9 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। काफी आधा जो रिजल्ट होता है मिड टर्म में है डिपेंड होता है। ठीक है।